हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 13 सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 13 सॉइल्स ऑफ इंडिया। We live on this earth surrounded by endless things provided to us by nature. These things like air, water, soil, forest, etc. fulfill our daily needs and are called natural resources. तो हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं यहाँ पे आपको आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि हमें नेचर द्वारा मिला है, यानी कि प्रकृति द्वारा मिला है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? ये सब वैसी चीजें हैं, वैसे रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिला है, इसीलिए हम लोग इसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारी डेली नीड्स को भी पूरा करती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा दिया गया है। We should not misuse our natural resources but use them wisely. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिला है नेचर के द्वारा, उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए, ना तो खराब करना चाहिए, ना ही बर्बाद करना चाहिए। उसे अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। We shall study about some of these natural resources like water, minerals, forest, wildlife, etc. in this chapter ahead. तो इस चैप्टर के बाद या फिर अहेड जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। इस मैप को आप देख के पता लगा सकते हैं कि इंडिया के किस किस रीजन में किस टाइप के सॉइल मिलते हैं। जैसे कि जहाँ पे हरा रंग दिया हुआ है यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिल जाएगा। लाइट ग्रीन कलर जहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। रेड कलर से जो भी रीजन मार्क किया गया है यहाँ पे आपको रेड और येलो कलर के सॉइल मिल जाएंगे। ब्लैक कलर का जहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा। पिंक कलर से जहाँ पे भी मार्क किया हुआ है यहाँ पे लैटेराइट सॉइल और येलो कलर की जगह पे एरिड सॉइल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जो मैप दिया हुआ है इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इंडिया के किस किस रीजन में किस तरह के सॉइल मिलते हैं। In this chapter, we will discuss soil, an important natural resource that provides food to plants for growth and helps to produce cereals, fruits and vegetables. तो इस चैप्टर में एक नेचुरल रिसोर्स यानी कि सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके, बढ़ सके और सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब भी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। आप ही सोच लीजिए अगर सॉइल नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा तो आप पेड़ कहाँ उगाएगा? अगर पेड़ नहीं उगेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। Thus, all living beings directly or indirectly depends on soil for food. तो धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स प्रेजेंट है जो कि जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड करते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके, क्योंकि जो खाना है वो पेड़ से ही मिलता है हमें और पेड़ कहाँ उगता है? सॉइल पे। It is formed by the breaking up of rocks by the action of natural agents like wind, rain, heat, etc. तो इस दो लाइन में क्या लिखा हुआ है? इस दो लाइन में लिखा है कि सॉइल बनता कैसे, हाउ इट इज फॉर्म्ड। So it is formed by the breaking up of rocks by the action of natural agents like wind, rain, heat, etc. Natural agents मतलब विंड जो तेज तेज हवा चलता है, रेन मतलब बारिश और हीट मतलब गर्मी, और भी कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं जिसके वजह से क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर जो है वो टूटने लगते हैं बहुत छोटे छोटे पीसेस में, जिससे सॉइल बनता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल कैसे बनता है? हाउ इट इज फॉर्म्ड? सो इट इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स। ये वर्ड हमेशा याद रखेगा, नेचुरल एजेंट्स जैसे कि विंड, रेन, हीट एक्सेट्रा। The process of soil formation is very slow as it takes million of years. तो यहाँ पे तो लिखा है कि बड़े बड़े रॉक्स टूट के सॉइल बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है विंड, रेन, हीट एक्सेट्रा, इन सब की मदद से जो रॉक्स टूट रहे हैं
इसे बनने में बहुत साल लगते हैं, यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, बहुत धीमा है। अब सालों भर तो बारिश नहीं होती, सालों भर गर्मी भी नहीं पड़ती और सालों भर हवा भी नहीं चलता। तो जिस जिस समय पे जो जो चीजें होती है उसके वजह से जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का बहुत ही स्लो है। इट इज वेरी स्लो एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सॉइल के टाइप्स के बारे में, कितने तरह के सॉइल होते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉइल, मेनली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में मेनली 6 तरह के सॉइल मिलते हैं। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो जितने भी 6 टाइप्स के सॉइल है, यहाँ पे आप अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं। There are different types of soil in different regions of the earth and the nature of soil depends on the types of rock from which it is formed. ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह के सॉइल देखने को मिल जाएंगे और जो नेचर है सॉइल का, यानी कि वो एलुवियल होगा कि माउंटेनियस होगा कि रेड होगा या ब्लैक होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरह के रॉक मिलते हैं और किस तरह से वहां पे ब्रेकिंग हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है सॉइल फॉर्मेशन का। Alluvial soil is formed by fine silt deposited by rivers flowing down the Himalayan mountains. तो हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा कि हिमालयन माउंटेन से रिवर्स फ्लो करती हैं। तो रिवर्स जो फ्लो करती हैं उनमें सिल्ट पाया जाता है। तो ये जो सिल्ट होता है वो जब हिमालय माउंटेन से नीचे आता है तो नीचे एक जगह डिपॉजिट होता है, एक जगह इकट्ठा होते रहता है। तो वो जो इकट्ठा होता है वहां पे क्या मिलता है आपको? एलुवियल सॉइल। It is found in the northern plains and the coastal plains and is very fertile. तो ये जो alluvial soil है ये आपको northern plains में मिल जाएगा, coastal plains में मिल जाएगा। और ये जो soil होता है alluvial soil, ये बहुत ही fertile होता है, उपजाऊ होता है। इसमें अगर आप crops लगाते हो तो वो बहुत अच्छी तरह से उगता है। It is suitable for growing wheat, rice, maize, cotton, sugarcane and oil seeds. तो इस सॉइल में आप लोग मेनली वीट उगा सकते हैं, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सब चीजें आप लोग एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी तरह से उगा सकते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एलुवियल सॉइल का पिक्चर है जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में मिल जाएंगे। ब्लैक सॉइल, अब हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स मेड ऑफ लावा। जब वोल्केनो फटता है तब उसमें से गर्म लावा निकलता है और जब वो लावा ठंडा होता है फिर नेचुरल एजेंट्स के द्वारा जब वो टूटता है तब वहां पे क्या बनता है? ब्लैक सॉइल। इट इज डार्क और ब्लैक इन कलर एंड हेंस नोन एज ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है इसका कलर डार्क होता है, यानी कि ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है और इसीलिए इसका नाम ब्लैक लावा सॉइल भी है। It is mainly found in the Deccan Plateau region. Black soil आपको ज्यादातर Deccan Plateau region में देखने को मिल जाएगा। Black soil is clayey in nature and can hold water for a long time. As a result, it is good for growing cotton and sugarcane. ब्लैक सॉइल जो होता है ये क्लेई होता है नेचर में, यानी कि जब आप उस सॉइल को हाथ में लीजिएगा और दबाइएगा तो वो क्ले की तरह हो जाएगा, यानी कि वो दब के एक गोला बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ब्लैक सॉइल जो है ये क्लेई होता है नेचर में और ये वाटर को अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे आपको कॉटन और शुगर केन बहुत ज्यादा उगाया जाता है और बहुत अच्छी तरह से उगता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ब्लैक सॉइल का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो ब्लैक रंग का है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल जो है ये इग्नियस रॉक्स के वजह से बनता है। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये जब टूटता है नेचुरल एजेंट्स के द्वारा तब ये रेड सॉइल फॉर्म होता है। इट इज रेडिश इन कलर। जो इग्नियस रॉक होता है वो लाल रंग का होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्यों? अब ये लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इग्नियस रॉक लाल होता है और जब ये नेचुरल एजेंट्स द्वारा टूटता है तब इसका सॉइल रेड कलर का सॉइल हो जाता है। इट इज फाउंड इन हॉट एंड रिलेटिवली ड्राई पार्ट्स ऑफ द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो रेड सॉइल है ये आपको इंडियन पेनिनसुला के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रेड सॉइल है ये गर्म जगह पे पाया जाता है और सूखे जगह पे पाया जाता है, इसलिए ये आपको सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन पेनिनसुला में देखने को मिल सकता है। इट इज नॉट वेरी फर्टाइल बट कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये एलुवियल सॉइल की तरफ फर्टाइल नहीं होता है, लेकिन इसे हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं अगर इसमें हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर डालें। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है? खाद होता है।
क्रॉप्स जैसे कि ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा और टोबैको इस सॉइल में बहुत अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में। लैटेराइट सॉइल जो होते हैं वो उन जगह पे मिलते हैं, वो उन रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही हैवी रेन होता है। इट इज मेनली फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो लैटेराइट सॉइल जो है ये आपको वेस्टर्न घाट के हिली रीजन्स में देखने को मिल जाएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा। थ्रू नॉट वेरी फर्टाइल, टी, कॉफी, रबर एंड कोकोनट ग्रो इन द सॉइल। ये जो लैटेराइट सॉइल है ये भी रेड सॉइल की तरह ही फर्टाइल उतना नहीं होता है, लेकिन इसमें टी, कॉफी, रबर और कोकोनट बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता है। इट इज ऑल्सो नीड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ये जो लैटेराइट सॉइल है, जो आप लोग ईटा देखते हैं, ये लैटेराइट सॉइल से ही बनाया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लैटेराइट सॉइल का पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। डेजर्ट सॉइल जो है ये मेनली थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है वहां पे आपको मिल जाएगा और गुजरात के कुछ पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा। इसका जो नेचर होता है वो बहुत ही सैंडी होता है, यानी कि अगर आप उसे हाथ में लीजिएगा या दबाइएगा तो वो क्ले जैसा काम नहीं करता, वो आपका हाथ से छूट के गिर ही जाएगा और इसमें पानी होल्ड बिल्कुल नहीं होता है। ऑल्सो ये जो डेजर्ट सॉइल होता है ये फर्टाइल नहीं होता है और इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है यानी कि मॉइस्चर का कंटेंट होता है, यहाँ पे यू होगा, क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट। तो ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉप्स को हम लोग उगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। अगर उसमें अच्छी तरह से पानी डाला जाए, रोज उसकी देखभाल की जाए, तब वहां पे क्रॉप्स अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। डेट्स, मिलेट्स, मेज, बाजरा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डेजर्ट सॉइल में उगाया जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से उगता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये डेजर्ट सॉइल का पिक्चर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माउंटेन सॉइल के बारे में। माउंटेन सॉइल जो है ये बनता कैसे है? ये सैंड, क्ले, स्टोन्स और पेबल्स से बनता है। It is mainly found in the mountains of Himalayan region and is good for growing fruits like apples, apricots, etc. तो माउंटेन सॉइल नाम से ही पता चल रहा है कि ये माउंटेन्स में पाया जाता है, हिमालयन रीजन के माउंटेन्स में पाया जाता है और यहाँ पे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट्स ये सब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उगाई जाती है। और भी क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, मेज, राइस, ये सब को भी कटिंग स्टेप इनटू द स्लोप ऑफ हिल्स, यानी कि जो हिल्स होते हैं उनके स्लोप्स को काट काट के वहां पे मेज, राइस और वीट उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो इस तरह से जब हिल्स को काटा जाता है स्लोप्स की तरह और वहां पे फार्मिंग की जाती है, तब उस टाइप को फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये माउंटेन का पिक्चर है, यहाँ पे आपको माउंटेनियस सॉइल मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर सॉइल की कमी हो जाए या फिर सॉइल की फर्टिलिटी में कुछ कमी हो जाए तो प्लांट्स पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और वहां पे अच्छी तरह से क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं और उसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे बहुत ही अफेक्ट होता है, यानी कि बहुत ही दिक्कत होने लगती है इस अर्थ पे। सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। At times, the upper layer of soil called the topsoil get carried away by running water or strong wind. तो कभी कभी क्या होता है जब बहुत तेज हवाएं चलती है या फिर पानी बहते हुए आती है, तब जो ऊपर का सबसे अपर लेयर होता है सॉइल का, जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है, वो भी कैरिड हो जाता है, यानी कि वो उड़ के कहीं और चले जाता है, जिसके वजह से सॉइल इरोड होने लगता है। As a result, the soil become less fertile as the topsoil contains a lot of humus. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो टॉप सॉइल होता है, जो सॉइल का सबसे अपर लेयर होता है, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है और जब सॉइल का टॉप सॉइल ही हट जाए तब वो जो जगह है, उस मिट्टी जो है वो लेस फर्टाइल हो जाता है, वहां पे क्रॉप्स अच्छी तरह से नहीं उग पाते। द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। जब विंड या रनिंग वाटर की वजह से सॉइल रिमूव हो जाता है तब उस चीज को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। It is caused by both natural and human activities.
नेचर के द्वारा तो होता ही है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से भी सॉइल इरोड होने लगता है। ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचर का तो हम लोग जानते हैं, जब बारिश होती है तो पानी बहता है, फिर जब विंड हवा चलती है तो उससे भी टॉप सॉइल हट जाता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जिसके वजह से सॉइल इरोजन होता है वो है, पहला है डिफॉरेस्टेशन और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब आप लोग पेड़ को बहुत ज्यादा मात्रा में काटा जाता है, जब बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो इसके वजह से सॉइल जो है इरोड हो जाता है। जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो जो पेड़ का जड़ है जो कि सॉइल को पकड़ के रखा है वो लूज हो जाता है और जो टॉप सॉइल है वो फिर उड़ जाता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं वो घास खाते हैं और जब वो ज्यादा घास खा लेते हैं या ज्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो नीचे का सॉइल है वो लूज हो जाता है और जब भी तेज हवाएं आती है और वो उड़ के चला जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड। जब हम लोग खेती करते हैं या जो किसान खेती करते हैं और अगर गलत तरह से करेंगे तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोड हो सकता है। द रिडक्शन और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो हम लोग ये तो जान गए कि सॉइल इरोजन क्या होता है, और जब हम लोग सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, कम करते हैं, तब उस प्रोसेस को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं कि द रिडक्शन और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व द सॉइल द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और सॉइल को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग देख सकते हैं। पहला है प्लांटिंग मोर ट्रीज स्पेशली अलोंग द स्लोप्स ऑफ हिल्स। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड डू नॉट लेट इट गेट कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर। तो जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं और खास करके उन जगह पे जहाँ पे हिल्स के स्लोप प्रेजेंट है, तब जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उसे जकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से जो रनिंग वाटर है उसके वजह से सॉइल नहीं दूर जाता है या फिर नहीं उड़ पाता है। नॉट कटिंग ट्रीज सेंसलेसली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा पेड़ काटा जाता है, तो अगर हम लोग उसे नहीं काटेंगे तब उससे भी सॉइल इरोड नहीं होगा। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स को जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं तब वो लोग ओवर ग्रेज कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। डूइंग टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स। अगर हम लोग हिल स्लोप्स पे टेरेस फार्मिंग करते हैं तो वहां पे एक तो फार्मिंग भी हो जाएगी और सॉइल भी बचा रहेगा। कंट्रोलिंग फ्लड बाय बिल्डिंग डैम्स। फ्लड जो है वो हर साल हमारे यहाँ होता ही है, इसलिए हमें डैम्स बनाना चाहिए ताकि फ्लड ना हो, और जब फ्लड नहीं होगा तो सॉइल इरोड भी नहीं होगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। So thanks for watching, and if you like this video don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.